नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। मुझे ये बताइए कि हम सब बच्चे दादी और नानी से क्या सुनना पसंद करते हैं? कहानी। तो आज हम इसी कहानी लेखन के विषय में जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम कहानी का एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे कि कहानी होती क्या है। कहानी मानव कल्पना की एक अभिव्यक्ति है। यह गद्य की विधाओं में एक महत्वपूर्ण लघु रचना है। कहानी लिखना भी अपने आप में एक कला है। इस कला को अभ्यास के द्वारा ही उभारा जा सकता है। कहानी एक ओर हमारा मनोरंजन करती है तो वही दूसरी ओर ये हमें नैतिक ज्ञान भी प्रदान करती है। कहानियाँ निम्नलिखित शीर्षकों पर पूछी या लिखवाई जा सकती है। पहला, किसी शैक्षिक शीर्षक पर। दूसरा, दिए गए संकेतों पर। और तीसरा, दिए गए चित्रों पर। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम कहानी का उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। कहानी लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ सुंदर तथा आकर्षक रूप से करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। कहानी मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए। कहानी में सभी घटनाओं का वर्णन क्रमानुसार होना चाहिए। अगला, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। और आखिरी में, कहानी से मिलने वाली शिक्षा कहानी के अंत में अवश्य लिखनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसे कहानी लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो मेरी कहानी का शीर्षक है घमंडी का अंत। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। सिंह से उसकी गहरी मित्रता थी, जो कि जंगल का राजा था। जंगल के राजा से मित्रता होने के कारण लोमड़ी बहुत ही घमंडी हो गई थी और वह जंगल के अन्य पशुओं पर अपना रौब दिखाती थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में सैर के इरादे से निकली। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने बड़े प्यार से लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, उस तरफ मत जाना। सुना है कि वहाँ 2 शिकारी कुत्ते घूम रहे हैं। अपने घमंडी स्वभाव के कारण लोमड़ी तुनक कर बोली, अरे बिल्ली, तू मुझे क्यों डरा रही है? क्या तू जानती नहीं कि मैं वनराज की चहेती बहन हूँ? अगर वनराज को पता चल गया तो वह उन शिकारी कुत्तों को फाड़ डालेगा। फिर भी मैं शिकारी कुत्तों से बचने का उपाय जानती हूँ। अच्छा, वह कौन सा उपाय है? जरा मुझे भी तो बताओ। बिल्ली ने डरते डरते लोमड़ी से पूछा। लोमड़ी फिर घमंड भरे स्वर में बोली, मैं तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप जाऊंगी, किंतु तुम उन शिकारी कुत्तों से अपना बचाव किस प्रकार करोगी? प्यारी बहन, मैं तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, बिल्ली ने कहा। यह सुनकर लोमड़ी हंसते हुए बोली, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। लोमड़ी आगे कुछ और कहती, इतने में शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। शिकारी कुत्तों को अपनी ओर आता देख बिल्ली तुरंत पेड़ पर चढ़ गई और लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों की ओर भागी। किंतु लोमड़ी का पीछा करते करते शिकारी कुत्ते वहाँ भी पहुँच गए। उन्होंने लोमड़ी को दबोच लिया और उसे मारकर खा गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि अहंकार सदैव पतन का कारण होता है, अर्थात हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों, आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी लेखन के विषय में दी गई जानकारी और यह कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए और इसी तरह नई नई विषयों की सैर करने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।